आज आज एक्चुअली हम लोग पैराबल्स यानी दृष्टांतों के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दृष्टांत क्या होते हैं उसका परिचय आप लोगों को देना चाहूंगी, और फिर दृष्टांत को हम किस तरह थोड़ा सिग्नल इश्यू है लगता दीदी का। हेलो। शायद दीदी के अचानक करंट बिजली चले गई तो उसके कारण वाईफाई ऑफ हो गया। तो वो जुड़ रही हैं, फोन पे जुड़ रही हैं। तो हम तब तक एक प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि समाधान सिस्टर प्लीज आप ये सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और सिग्नल प्रॉब्लम के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। आय हम दुआ करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर एक चित एक मन होकर तेरे चरणों में लवलीन होकर प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, शायद दीदी के एरिया में जो लाइट्स चली गई है, पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी आने पाए ऐसे कृपा दान दीजिए। पिता परमेश्वर, तेरे वचन बताने के लिए तैयारी कर ही रही थी कि पिता परमेश्वर लाइट्स चले गए। दया कर, कृपा कर, बिजली विभाग से बातचीत कर पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी बिजली आने पाए और किसी का भी नेटवर्क का कोई भी इश्यू ना आने पाए ऐसे कृपा दान दीजिए। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम सभी के ऊपर बनाए रख। हमारी आत्माएं तेरे वचन सुनने के लिए उत्सुक है पिता परमेश्वर। उस उत्सुकता को कमजोर मत होने दे पिता परमेश्वर। दीदी को भी पिता परमेश्वर शक्ति, सामर्थ्य, बल और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। ये सारी बातें हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ओके, सॉरी करंट चले गया, इसीलिए वाईफाई जाते मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो फोन पे कनेक्ट करी मैं अपने आप को। तो ठीक है, हम फोन पे करेंगे। अच्छा है मेरे पास एक इंस्टा लाइट है, इसीलिए मैं मेरी नोटबुक से मैं देख पाऊंगी। तो मैं बता रही थी कि आज हम, क्योंकि पैराबल की स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वीक से, तो पहले हमको जानना चाहिए कि पैराबल क्या होता है और परमेश्वर ने ये पैराबल हमको क्यों दिया, इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं इसका परिचय आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से अगर हमको पैराबल यानी दृष्टांत का मतलब जानना है, तो उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का प्रतीकात्मक यानी उसकी समानता में किसी चीज को लेके उसके बारे में बताना, या रूपक, किसी रूपक को लेके हम उसके बारे में बताना। और व्यवहारिक भाषा में कई बार हम इस तरह रूपक को यूज करते हैं, या किसी को प्रतीकात्मक तरीके से लेके हम वहां पर यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बोलूंगी कि कोई चीज हम कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल कि हमको हिमालय चढ़ना है, लेकिन हम चढ़ नहीं पाते क्योंकि ना तो हमको प्रशिक्षण है और ना हमें कैसे चढ़ना है मालूम है। तो हम सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, अरे अंगूर खट्टे थे, अंगूर खट्टे हैं। तो क्या हुआ कि वहां पर वो रूपक के रूप में हमने वहां हमारी असहायता यानी हम नहीं कर पाते इस बात को सीधे सीधे नहीं कर पा सकते, हम असमर्थ है, अक्षम असक्षम है, ये बता कहने के बदले हम क्या बोल देते उसको कि अंगूर खट्टे थे। तो उसको हम दृष्टांत या पैराबल बोलते हैं। तो ये पैराबल जो शब्द है ये ग्रीक के शब्द से लिया गया है। ग्रीक में इसको पैराबेलिन कहा जाता है, PARABELLEIN, पैराबेलिन। तो ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। पैरा, पैरा का मतलब है किसी चीज को साथ में जोड़ देना। बेलिन का मतलब है कि
उसका यानी बिसाइड, थ्रो समथिंग बिसाइड इट इंग्लिश में है, मतलब किसी चीज के साथ में दूसरी चीज को जोड़ देना। पैराबेलिन, पैरा का मतलब है साथ में और बेलिन का मतलब है जोड़ देना। तो किसी और चीज को किसी और चीज के साथ जोड़ के हम उस शब्दों के अर्थ को वहां पर हम बताने की कोशिश करते हैं। तो पैराबल सही मायने में छोटी छोटी कहानियां होती है, लेकिन आप कहानी बोलते कि साथ ही परिलोक में चले जाते या दंत कथाओं में चले जाते। लेकिन यहाँ पर जब हम बाइबल में इन पैराबल को जानना चाहेंगे तो ये ना तो कोई दंत कथा है और ना ही कोई परिलोक की कल्पनात्मक कथाएं ये नहीं है। ये व्यवहारिक रोजमर्रे की जीवनचर्या में जिसे हम जानते हैं, उपयोग में लाते हैं, ऐसी बातों को लेकर जब कही जाती है तो उसको हम दृष्टांत या पैराबल कहते हैं। यानी जिन बातों में सच्चाई होती है। अगर हम कहे कि पहाड़ है तो पहाड़ हमने देखा है, वो सच्चाई है। नदी है, हमने नदी को देखा है तो वो सच्चाई है, कोई दंत कथा नहीं है। पेड़ है, हम देखते हैं तो वो सच्चाई है। तो सच्चाई के आधार पर जिन बातों को हम रोजमर्रा की जीवन में उपयोग में लाते हैं उसी को हम यहाँ पर दृष्टांत या पैराबल कहते हैं। तो ये छोटा सा परिचय होगा कि पैराबल का मतलब क्या है या उसकी व्याख्या क्या है। अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगी कि दृष्टांतों का उपयोग परमेश्वर ने करने में उनका उद्देश्य क्या था। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, उस समय उनके जो भीड़ जमा होती थी, वो भीड़ में पढ़े लिखे होते थे, शास्त्री, सदुकी और फरीसी भी लोग रहते थे, उनके खुद के चेले भी रहते थे और बहुत ही सामान्य लोग जिनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से वो लोग वाकिफ थे। क्योंकि रोज की जिंदगी में भेड़ उन्हें पता था, चरवाहे उन्हें पता था, खेती उन्हें पता थी, बीज उन्हें पता था, पेड़ और पौधे उन्हें पता थी। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अनपढ़ भी थे। तो इस तरीके के अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीके के लोग उनके साथ में वहां पर जमा होते थे, जो उनकी बातों को सुनते थे, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य किस तरह चलता है, परमेश्वर के राज्य में किस तरह सच्चाई होती है और बहुत सारी बातें उन्हें समझाने के लिए वे क्या करते थे, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा या दृष्टांतों के द्वारा उनको समझाने की कोशिश करते थे। उनका उद्देश्य एक ही था कि जो वो कहना चाहते हैं वो लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। और साथ में इन दृष्टांतों के द्वारा वे चुनौती भी देते थे कि अगर ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो चुनौतियों को भी वो वहां पर देते थे। तो ये दृष्टांत उस समय यानी परमेश्वर के समय में, प्रभु यीशु मसीह जब थे उस समय में और पहली सेंचुरी के समय में ही नहीं, लेकिन आज भी हमारे लिए ये दृष्टांत बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा हम कई शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट मेरा है कि इनका विषय क्या होता था, दृष्टांतों का विषय क्या होता था। तो दृष्टांतों के विषय में सामान्य उदाहरण, जाने पहचाने वस्तुओं से संबंधित बातें, जैसे कि उस समय के लोग चरवाहा क्या है, खेती क्या है, भेड़ क्या है, बकरी क्या है, मजदूरी क्या है, शादी ब्याह का है, ब्याह का भोजन क्या है, ये सारी बातों को वो लोग जानते थे। बहुत सी साधारण सामान्य बातें, रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी हुई बातें ही दृष्टांतों का विषय बन जाती थी वहां पर। और इन विषयों में परमेश्वर हमको क्या बताना चाहते थे कि प्रेम कैसे कर सकते हैं। प्रेम के विषय में दृष्टांत बताया उन्होंने, क्षमा के विषय में दृष्टांत लेके बताया, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है, कैसे काम करता है बताया, प्रार्थना को भी दृष्टांत से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए या प्रार्थना कैसी होती है इस बारे में शिक्षा दी। उसी तरह छुटकारा,
छुड़ाए जाना, यानी जो भटका हुआ है उसको वापस कैसे लाना, इसके बारे में शिक्षा दी है। और परमेश्वर ने अपने दूसरे आगमन यानी अंत समय की बातें भी इन दृष्टांतों के द्वारा वहां पर उन्होंने बताई है। मेरा चौथा पॉइंट है कि हमको, मेरा चौथा पॉइंट है जो कि है विभाजन कैसे करेंगे। बहुत तरीके से, अब मैं जितना भी कर सकी 5 तरीके से मैंने इसको विभाजन करने की कोशिश की है, और भी मैं स्टडी कर रही हूँ। अगर और भी कुछ मिलते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो पहला विभाजन है दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर का राज्य कैसे होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था जिसको दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर ने बताया। और जितने 40 दृष्टांत है उसमें 13 दृष्टांत इन परमेश्वर के राज्य के बारे में दिए गए हैं। अब दृष्टांत इसमें उसमें सारे विभाजनों में वो दृष्टांत आते हैं। एक ही दृष्टांत को लेके 2-3 बातें भी सिखाई है, लेकिन हम थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको विभाजन करते हैं कि ऐसे 13 दृष्टांत है जिनमें परमेश्वर ने अपने राज्य के बारे में ही बताया है। दूसरा, यानी वो दृष्टांत भी मेरे पास है, हमारे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी व्हाट्सएप में आप लोगों को डाल दूंगी। दूसरा विभाजन है कि परमेश्वर ने धन को, धन यानी पैसा, धन को भी सादृश्य बनाकर बहुत सारी आत्मिक, नैतिक और उत्पादक यानी जो प्रोडक्टिविटी जिसको बताते हैं वैसी और उपयोगी बातों को धन को सादृश्य लेके, हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। हम धन मतलब प्रॉस्पेरिटी, धन मतलब संपन्नता, धन मतलब हमारे पास पैसा, खजाना, मोटर, गाड़ी, ये समझते। लेकिन यहाँ देखो परमेश्वर ने उसी धन को उपयोग में लाकर हमें नैतिक, आत्मिक ऐसी शिक्षाएं हमको वहां पर प्रदान की है। और हम वहां देखते हैं कि 13 दृष्टांत है जिनमें परमेश्वर ने धन को सादृश्य बनाकर हमारी शिक्षा देने की कोशिश की है। तीसरा है कि परमेश्वर ने खोए हुओं को ढूंढना, बचाना, प्रेम और दया, इन विषयों को लेकर सादृश्य के द्वारा हमको बताया है। ढूंढ यानी खोए हुओं को ढूंढना, उनको बचाना और प्रेम और दया हमको कैसी बतानी है, इसको भी सादृश्य के रूप में परमेश्वर ने वहां बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैंने लिखी हूँ 5 सादृश्य ऐसे है जिनको अगर हम, यानी मुख्य मुख्य मैंने लिखी हूँ, लेकर हम जान पाएंगे कि परमेश्वर किस तरह प्रेम को भी बता रहे थे, दया को भी बता रहे थे, और खोए हुए को ढूंढने पर भी वो वहां पर बता रहे थे। तो 3 हो गए। और चौथा है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाने के लिए भी दृष्टांतों का उपयोग करके न्याय, दूसरे आगमन और न्याय को भी लेकर परमेश्वर ने दृष्टांतों के द्वारा हमको बताने की कोशिश की है। और वैसे 6 दृष्टांत है जिनको हम अगर अध्ययन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने किस तरह से दृष्टांतों का उपयोग करके इन सारी बातों को हमें यहाँ पर बताया है। और ये परिचय में आखिरी 5वां पॉइंट है कि अगर दृष्टांतों को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, बहुत सारी गूढ़ बातें, रहस्यमयी बातें परमेश्वर ने अपने उन शब्दों में छिपा के रखी हुई है। तो हमें क्या करना है कि हमको उनको समझने के लिए, उसकी गहराई के अंदर जाने के लिए, उनकी गूढ़ बातों के समझने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। यानी प्रार्थना पूर्वक ही अगर हम दृष्टांतों की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब ही जाकर हम उसकी आत्मिक बातों को समझ पाएंगे। वरना दृष्टांतों को अगर हम ऐसे पढ़ते हैं मामूली तरीके से, तो हम सिर्फ उसको भौतिक नजर से देखते हैं, संसारिक नजर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि एक किसान था,
खेत बोने को गया, कुछ जमीन पे गिरे, कुछ रास्ते पे गिरे, कुछ काटरिया में गिरे, कुछ जाके अच्छी भूमि पे गिरे। हर खेती करने वाले को पता है कि वो खेती। अब अगर हम भौतिक दृष्टि से सोचेंगे तो हम उसका भौतिक शब्द सांसारिक अर्थ को ही निकालेंगे, लेकिन उसके अंदर कई गूढ़ बातें, रहस्यमय बातें वहां पर छिपी हुई है जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए उपयोगी होती है। तो उसको हमको आत्मिक दृष्टि से ही हमको उसको देखना पड़ेगा। तो अगर हम आत्मिक दृष्टि से इन बातों को देखना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि हमको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही प्रार्थना पूर्वक इन दृष्टांतों का अध्ययन करना है। अगर हम ऐसे ऊपर ऊपर करेंगे तो हम दृष्टांतों को कभी भी उसका सही मतलब हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी आत्मिक ज्ञान को खोले, आंखों को खोले, कि जो कुछ शब्द हम दृष्टांतों में पढ़ते हैं उसके अंदर स्वर्गीय राज्य के बारे में, आत्मिकता के बारे में, नैतिकता के बारे में किस तरीके की बातें वहां पर लिखी गई हैं, ये बातों को परमेश्वर खुद हमको बताएगा और हम उन बातों को समझ पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सभी को हम लोग दृष्टांत का अध्ययन दे रहे हैं। तो मेरी विनती है कि आप लोग अभी से, आपके नाम के सामने 2 दृष्टांत है, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको उन दृष्टांतों के गूढ़ अर्थ को समझाए, उसके अंदर कौन सी गहराई छिपी हुई है, उन बातों, उनके तले तक आपको पहुंचने में परमेश्वर मदद करे। तो बहुत थोड़े में मैंने ये पैराबल्स का परिचय आप लोगों को दिया हुआ है। और मेरा जो आज का टॉपिक है तो वो मैंने यही लिया है कि परमेश्वर दृष्टांतों के द्वारा किस तरह हमको शिक्षा देते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि प्रार्थना की शिक्षा परमेश्वर ने कैसे दी। अगर हम बाइबल में खोलेंगे तो लूका अध्याय 11 उसके 5 में हेडिंग ही लिखी है, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। यानी दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को के बारे में हमको शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। और अगर हम निकालते हैं मरकुस की पत्री, उसका 9वां अध्याय, मरकुस की पत्री आप सभी को मालूम है, सिर्फ निकाल के रखिए, मैं बता दूंगी, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मरकुस की पत्री 9वां अध्याय निकाल रही हूँ। एक हाथ होने के कारण जरा, मरकुस की पत्री उसका 9वां अध्याय, हम अगर उसकी पहली आयत से लेकर 29 आयतों तक अगर हम इसको, आप सभी को ये कहानी पता है इसीलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर परमेश्वर जो है कुछ बातें अपने चेलों को बता रहे थे, और उसी बीच में परमेश्वर अपने चेलों के साथ में, पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और वहां पर वो प्रार्थना में लवलीन होते हैं। और बहुत सारी बातें वहां पर बताई गई है कि वहां पर मूसा और ये भी आते हैं, कौन, एलिया। मूसा और एलिया वहां पर दिखाई देते हैं। और जब मूसा और एलिया वहां पर दिखाई देते हैं तब वहां पर क्या होता है कि यीशु मसीह जो है वहां पर उनका रूपांतर हो जाता है। और रूपांतर होने के बाद में वो तीनों चेले बोलते हैं हम आपके लिए यहाँ तंबू बना दे। तो उतने में ही वहां बादल छाता और एलिया और मूसा वहां से निकल जाते और यीशु मसीह वहां से उतर कर फिर नीचे अपने चेलों के साथ आते। हम आगे देखते हैं कि वहां से 16वें वचन से हमारा यहाँ पर है असल विषय, कि वहां जब वो पहाड़ पर से उतर कर नीचे आते हैं तब क्या देखते हैं कि उनके चेले जो है एक व्यक्ति से वाद विवाद कर रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ उनका वाद विवाद हो रहा है। तो क्यों वाद विवाद हो रहा है? तो वहां पर बताया गया कि एक व्यक्ति था जिसका बेटा दुष्टात्मा से पीड़ित था, उसको मिर्गी आती थी, वो गिर जाता था, दुष्टात्मा उसको बहुत सताता था और बचपन से ही वो इस
दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, और जब वो उनके चेलों के पास आता है तो उसके चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। ये सारी बातें मरकुस की सुसमाचार 9वां अध्याय और 16 आयत से अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है। और वहां पर जब आके यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वहां पर वो बोलता है कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है मैं तेरे पास लाया हूँ। जहां कहीं वो उससे पटकती है वहीं पटक जाता है। यानी ये वो यीशु मसीह को वहां पर बता रहा है। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं 23वें अध्याय में, तो वो क्या बोलता, यदि तू कर सकता है, या क्या बात, अगर तू कर सकता है। 22 वचन में लिखा है, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यानी उसको विश्वास नहीं रहा। जब चेलों के पास लेके गए और चेले जब उसके दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए, तो थोड़ा सा उसका भी विश्वास डगमा गया, और यीशु मसीह को उसने पूछ लिया कि तू कर सकता है तो, तू कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह क्या कहते, ये क्या बात होगी, अगर तू विश्वास करता है तो ये काम हो सकता है। तब बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर करने में मेरी मदद कर। हम सबके साथ में ये होता है। हमको भी चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अविश्वास को दूर करे। तो ये सारी बड़ी कहानी है वहां पर। अब इसके बाद में वो तो परमेश्वर उसको डांट लगा देते हैं, और उसको दुष्ट आत्मा को वहां पर बोलते हैं कि मैं तुझे आज्ञा, डांट वहां पर लिखा हुआ है 25 में। हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इसमें से निकल आ। और तुरंत वो क्या हुई, वहां से निकल कर चले गई। अब उसके बाद यीशु मसीह के चेले उससे पूछते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो वहां पर 29 आयत में लिखा है, ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। लेकिन अगर हम मरकुस के उसका सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसकी 14 से 21 आयतों को अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब यहाँ से परमेश्वर ने शिक्षा देना उनको आरंभ की कि प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपने जैसे कुछ रहते हैं पागल लोग, कि जब दुष्ट आत्मा इतनी भयंकर परमेश्वर निकाल रहे थे, तो क्या उस पिता को बोला कि 2 मिनट रुक जा, मैं थोड़ा घुटने पर आके प्रार्थना कर लूं? या यीशु मसीह ने यह कहा कि तू कल आना, मैं आज उपवास रखूंगा और प्रार्थना करके तेरे बच्चे की दुष्ट आत्मा निकालूंगा? बोला क्या यीशु मसीह ने? नहीं बोला ना। क्या किया, इमीडिएटली उसको डांट दिया और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से भाग गई। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रा मेरे को भी लगा, यार यीशु मसीह यहाँ पर बोलते कि ये दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने तो खुद खाली डांट दिया और दुष्ट आत्मा निकल के चले गई। वाह, ये कैसी बात हो गई कि हमारे से नहीं निकलती और यीशु मसीह से निकलती, तो फिर हम काहे के चेले हो गए, है ना? फिर जैसे परमेश्वर ने आगे वो बातें बताई कि परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती, इसके पीछे गूढ़ अर्थ छुपा हुआ था। वो ये था कि तुम्हारी जीवन शैली प्रार्थना और उपवास की होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी कष्ट आ गया तो अभी मैं घुटने पर आके प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरे को बताएगा तो मैं वो काम नहीं। तो अगर आपकी जीवन शैली उपवास और प्रार्थना की है, तो मतलब हमारा निरंतर एक घनिष्ठ संबंध पिता के साथ है। यानी एक क्या बोलते हैं, वायरलेस, जैसे आजकल हमारा टेलीफोन है, टेलीफोन तो बहुत दूर के, मोबाइल है, हम लगाते फट से कनेक्ट हो जाता है ना, यानी डायरेक्ट लाइन चले जाती। जिसको भी हम लगा रहेगा, मन्ना दीदी को मेरे को लगाना, फट से मन्ना दीदी का नाम मैं प्रेस करूं, मन्ना दीदी के पास टेलीफोन चलेगा।
तो वैसा ही कनेक्शन हमारा परमेश्वर से होना चाहिए। वो कनेक्शन हमारा परमेश्वर से होना चाहिए। अब वो कनेक्शन होना मतलब परमेश्वर को छाया नाम की एक है भाई मेरी बेटी, ये मालूम होना चाहिए या नहीं? अब मालूम ही नहीं करोड़ों के झुंड में। लेकिन अगर मैं प्रतिदिन निरंतर परमेश्वर के सामने आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो परमेश्वर जिसने मेरा नाम अपने हथेली पे लिखा है, फट देखता, अरे हाँ ये छाया मेरे से कनेक्ट होना चाह रही, फट से कनेक्ट हो गए। है ना? समझ रहे ना आप मेरी बात? मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे ही कनेक्ट हुआ, मैंने प्रार्थना की, काम वहां पर हो गया। क्योंकि काम करने वाली मैं नहीं हूं, ना मेरे शब्द है। काम करने वाला वो है जो मेरे थ्रू, मेरे शब्दों के थ्रू काम कर रहा है। तो जब तक उससे कनेक्ट नहीं है, तो मेरे शब्द तो खाली बेकार के है। वो क्या है? बजने वाली झांझ है खाली, जिसका कोई भी असर नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी जीवन शैली जो है वो खुद प्रार्थना और उपवास की जीवन शैली होनी चाहिए, जहां पर तुम डायरेक्ट पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर तुम पवित्र आत्मा से कनेक्टेड नहीं हो, तो किसी भी काम में तुमको सफलता मिलना मुश्किल है। सामने बीमार है, हमारे को दुआ करो बोल रहा, हम उसको ये बोलेंगे कि मैंने उपवास नहीं की, प्रार्थना नहीं की, तो सामने वाला बोलेगा ये बेकार का मसीह है, चलो छोड़ो इसको, मैं किसी और जगह जाती, बोलेगा। तो फिर क्या फायदा वैसा हमारे जीवन? यहाँ पर वही बात परमेश्वर समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी जीवन शैली, यीशु मसीह की जीवन शैली को आप मत्ती के सुसमाचार से लेके आखिरी तक पढ़ते जाओ, आखिर एकदम पौलुस ने लिखा, पत्रों में भी लिखो, हर जगह आप देखोगे कि यीशु मसीह एकांत में जाके पिता से प्रार्थना करते थे। चेलों का चुनाव हुआ, चले गए एकांत में। सभा हुई, सभा होने के बाद भी चेलों को बोले जाओ तुम लोग आगे, मैं अभी आता तुम्हारे पीछे। कहाँ गए? पहाड़ पे चले गए, एकांत में चले गए, प्रार्थना। यानी वो 24/7, हमारे वर्ड में बोलेंगे हम 24/7 अपने पिता से कनेक्टेड थे। ऐसी तार जुड़ी हुई थी कि यहाँ से उनके दिल में से कोई बात निकली कि पिता को पता हो गई। टेलीपैथी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको टेलीपैथी बोलते हैं, कि हम एक चीज सोचते ही अगर हमारी टेलीपैथी का कनेक्शन आप जुड़ा हुआ है किसी से, तो इमीडिएट उसको वो बात मालूम हो जाती है। देखो कभी कभी क्या होता, मैं बीमार हूँ, मेरे फ्रेंड को मालूम हो जाता कि अरे कुछ तो बात है, छाया मेरे को फोन नहीं करी, उसका दिल बोलता कि कुछ तो है ना, तो वो इमीडिएट करती। दैट इज टेलीपैथी, यानी मेरे को तकलीफ है, उसको समझ गया। वो कनेक्शन जो यीशु मसीह का अपने पिता के साथ था, ये बात वहां बता रहे। उन्होंने अपनी जीवन शैली से ये बात हमको बताई कि तुम्हारा भी कनेक्शन मेरे साथ वैसा ही होना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ वैसा ही होना चाहिए, कि जो बात मेरे दिमाग में आई, इमीडिएट वहां पवित्र आत्मा को पता चल गई कि ये है, और इमीडिएट वो वहां पर कार्य सिद्धि वहां पर होती है। और इसी बात को वो परमेश्वर, वो जो वचन 29 है कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती, वो था वहां पर परमेश्वर को बताने का मीनिंग। तो यहाँ पर हमारे को परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि निरंतर प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध, एकता, जुड़ा रहना, परमेश्वर के ऊपर आधारित रहने वाली जीवन शैली ही इन सारी बातों को कर पाती है, वरना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर और इन्हीं बातों को लेके, ये थोड़ा बैकग्राउंड था जिनके ऊपर से परमेश्वर ने अपने चेलों को शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हमको दृष्टांतों को अध्ययन करना है और पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को 3 दृष्टांत, मगर मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, सारी दृष्टांत को ऊपर ऊपर ही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बाद में जो भी ये दृष्टांत लेगा वो उसके गूढ़ अर्थों को और उसके अंदर क्या गहराई छुपी है वो बातों को बताएगा।
लेकिन जो मेरे टॉपिक से संबंधित है बस उतनी ही बातें मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो पहली जो दृष्टांत परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए कहा, वो मैंने उसको हेडिंग दी है, हठीली और गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। हठीली या गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना जो कि आपको मिलती है लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 5 से 10, मत्ती का सुसमाचार का 7वां अध्याय 7 से 11। तो यहाँ पर यह दृष्टांत है कि आधी रात को एक मित्र दूसरे मित्र के पास रोटी मांगने के लिए जाता है। यह आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो लूका का निकाल लेंगे हम, लूका का पुस्तक, मत्ती मरकुस लूका का 11 अध्याय। हम उसको पढ़ेंगे नहीं, आप लोग बाद में उसको पढ़ लेना, मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े में आप लोगों को ऊपर ऊपर उसका बारे में बता दूंगी। हाँ, 11 अध्याय और लूका का 11 अध्याय उसकी 5वीं आयत से लेकर, अभी मैंने पढ़ के भी बताया था, 5वीं आयत से लेकर वहां पर जितनी भी आयतें हैं वो वहां तक दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र है और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। आधी रात को उसके पास जाके रोटी की वो मांग वहां पर कर रहा है। अब आधी रात को वो बेचारा बाल बच्चे वाला सो गया, खा के पी के अपने बच्चों के साथ में आराम कर रहा। अब ये आके वो खटखटा रहा वहां पर दरवाजा। क्यों? तो वहां समझने की बात है, प्रभु यीशु मसीह जिस समय में थे उस समय में वहां के लोगों अतिथि मर्यादा के ऊपर बहुत महत्व देते थे। बहुत ज्यादा अतिथि मर्यादा के ऊपर उनका ध्यान होता था। तो अब आधी रात को ये जो अपने दृष्टांत में जो व्यक्ति है उसके पास एक अतिथि आ गया। अब उसके पास देने को रोटी है नहीं। अब क्या करेगा? अब वो अतिथि को भूखा नहीं सुला सकता। कितनी शर्म की बात होगी कि अतिथि आया और मैं उसको अब बिना खाना दिए पानी कैसे पिलाएगा उसको? जब भूखे पेट खाना पानी पिलाएगा? आज भी अगर आप विलेजेस में जाते हो ना तो उनका अतिथि मर्यादा आप देखना, एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा आपके हाथ पे रखते हैं और उसके बाद पानी का ग्लास देते हैं। यानी खाली पेट पानी नहीं, गुड़ खा लो, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा देते हैं, ये खाओ और उसके बाद पानी पी। वो एक मर्यादा के तरीके होते हैं अलग अलग जगह। तो वो यहूदी लोगों में ये कल्चर था कि बहुत ज्यादा अतिथि के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो अब ये रोटी मांगने गया क्योंकि वो भूखा नहीं सुला सकता था उसको। अब उसको मालूम नहीं था कि रोटी मिलेगी या नहीं, विश्वास तो नहीं था। और जरूरी भी नहीं है कि उन्हें आधी रात को जाके किसी का घर खटखटाया और उसको मांगते ही रोटी मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं था। लेकिन वो जानता था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अतिथि को मैं भूखा नहीं सुलाऊंगा। और वो क्या करता, अपने दूसरे मित्र के पास जाता। आगे आप पढ़ लेना। वो मित्र बोलता, मैं अब मेरे बच्चे सो गए हैं, मेरे ये हो गए हैं, मेरा परिवार सब हो गया, हम सब बंद करके रख दिए हैं, अब मैं तेरे को उठ के कैसे रोटी दूं वगैरह। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो किसी भी तरीके से हट जाने को तैयार नहीं था। यानी उसने इतनी गुस्ताखी की कि पूरे परिवार को उठा दिया। उसके खटखटाने से उसके बच्चे भी उठ गए होंगे। यानी उसकी गुस्ताखी देखो कितनी थी। उसकी जरूरत इतनी ज्यादा थी कि वो शर्म यानी बेशर्म हो गया और उसने परिवार को भी जगा दिया। लेकिन वो तब तक उससे विनती करते रहा जब तक कि उसको रोटी नहीं मिली। आपने पूरा दृष्टांत अगर पढ़ लेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप जो भी जिसके भी हिस्से में होगा वो बताएगा। तो यहाँ पर उसने ठान ली थी कि मेरा दोस्त मुझे डांटेगा, मुझे फटकारेगा, मुझे भला बुरा भी कहेगा, लेकिन मैं फटकार सुन लूंगा, मैं गाली भी सुन लूंगा, लेकिन मुझे तो रोटी चाहिए क्योंकि मेरे अतिथि को मैं भूखा नहीं सुला सकता। तो यहाँ परमेश्वर क्या बताना चाह रहे थे? क्या बताना चाह रहे थे कि हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जब एक संसारिक व्यक्ति आपकी गिड़गिड़ाहट सुनकर आपकी विनती को नकारता नहीं है और आधी रात को चाहे उसका परिवार जग जाए
उसको तकलीफ हो तब भी उठ के आपको रोटी देता है, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको जो इतना प्यार करता है, क्या वो जब आप आधी रात को उसका दरवाजा खटखटा के गिड़गिड़ाएंगे तो क्या आपकी बात नहीं सुनेगा? इसीलिए इसी लूका का अध्याय 11 अध्याय और उसके 5वीं कौन सी, हाँ 10वीं आयत, 11 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। तो परमेश्वर हमको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो हमेशा तुमसे इतना प्यार करता है, आधी रात को क्यों ना हो, अगर तुम उसके दरवाजे को खटखटाओगे और उससे मांगोगे तो वो तुम्हारी विनती जरूर ही पूरी करेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मांगना चाहिए, चाहे उसके लिए बेशर्म हो जाओ, लेकिन मांगो कि परमेश्वर कुछ भी होने दे, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं, हाँ मेरी ये जरूरत है और प्रभु मेरे ये विनती को पूरा कर। आधी रात को भी उठकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना और विनती को सुनेगा। तो परमेश्वर ने वहां बताया कि गिड़गिड़ाकर हटीली प्रार्थना, क्योंकि पिता है वो हमारा, हट किसके सामने करेंगे? हम पिता के सामने करेंगे हट, तो पिता के सामने वैसी हटीली प्रार्थना आप लोगों को करनी चाहिए। मेरा दूसरा है निरंतर प्रार्थना करना, और इसके अंदर हम लेंगे लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 1 से 8 आयतें हैं। तो यहाँ पर अन्यायी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत लेकर परमेश्वर ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि कुछ झगड़े ऐसे होते थे, उस जमाने में मूसा का एक लॉ था, नियम था कि लोग अपने पुरनियों के पास जाए, या जो जिन लोगों को मूसा ने सेलेक्ट किया है उन लोगों के पास जाए और उन लोगों के सामने अपने मुद्दों को रखे। वहां पर न्याय नहीं होगा तो मूसा के पास जाए, ऐसा उनका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। तो लेकिन क्या होता था कि अगर पुरनिये कुछ झगड़ों को सुलझा नहीं पाते थे तब लोग क्या करते थे? न्यायाधीशों के पास जाते थे। और जरूरी नहीं है कि वो न्यायाधीश यहूदी ही हो, वो न्यायाधीश अन्य जाति का भी हो सकता था। इस दृष्टांत में जो न्यायाधीश है वो अन्य जाति का ही है, वो यहूदी नहीं था। अब यहाँ पर देखो, जो मुद्दई है यानी जो शिकायत कर रही है वो एक बहुत ही गरीब, निस्सहाय, निर्बल ऐसी विधवा है और उसको मदद करने वाला कोई भी नहीं है। और न्यायाधीश कैसा है? अन्यायी है, घमंडी है, हाँ? अन्य जाति का है। अब आप सोचो, क्या उसको न्याय मिलने की आशा थी क्या? नहीं थी, न्याय मिलने की आशा उसको नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये विधवा जो थी वो भी जिद्दी थी, वो भी जिद्दी थी। अब गरीब थी, निस्सहाय थी, उसके पास कोई नहीं था उसको मदद करने वाला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक जिद पकड़ ली कि मैं बार बार इस न्यायाधीश के पास जाऊंगी, बार बार जाऊंगी, रोज जाऊंगी, रोज मेरा चेहरा उसको मैं दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर वो उसने वैसा ही किया, बार बार वो न्यायाधीश के पास जाते गई, हर रोज वो न्यायाधीश के सामने जाके खड़े हो जाना, वो न्यायाधीश उसको देखना, अपने दूसरे काम करना। ऐसे कितने दिन गई पता नहीं है, लिखा हुआ नहीं है वहां पर। लेकिन जब आखिरी में क्या हो गया, परेशान हो गया वो न्यायाधीश, अब बोलने लगा, अरे मेरे को इससे पीछा छुड़ाना है भाई, अब बस हो गया, मैं इसका चेहरा नहीं देख सकता, मैं तंग आ गया इसका चेहरा देख देख के। चलो अब इसका पीछा कैसे छुड़ाना? न्याय करके ही इसका पीछा छुड़ा सकता, बाकी तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आखिर में क्या किया? वो अन्य जाति का अधर्मी, घमंडी, अन्यायी ऐसे न्यायाधीश ने भी बार 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 आने के कारण उसका न्याय कर दिया कि चलो इससे पीड़ा चलेगी मेरी भाई। तो जो कुछ उसने मांगा, मतलब निरंतर मांगने से वो घमंडी न्यायाधीश भी प्रभावित हो गया, है ना? लेकिन हमारा परमेश्वर तो ना घमंडी है, ना अन्यायी है, और ना ही क्या बोलते सो
प्रार्थना को नहीं सुनने वाला, कान बहरे नहीं है उसके, बहुत तेज है। तो परमेश्वर अपने बच्चों की निरंतर की हुई प्रार्थना को क्यों नहीं सुने? थिस्सलुनीय 5 में लिखा हुआ है 17-18 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों लिखा पौलुस ने? बहुत जरूरी है। हम क्या करते, काम हो गया आज प्रार्थना, चलो हो गया ना काम, फिर जब जरूरत पड़ेगी तभी आएंगे घुटनों के बाद। निरंतर प्रार्थना का मतलब वो नहीं है। निरंतर प्रार्थना का मतलब है हर रोज, हर घड़ी, हर पल, जब भी तुमको मिलता है समय, तब प्रार्थना करो। सवेरे उठते प्रार्थना करो, चलते फिरते प्रार्थना करो, जब समय है प्रार्थना करो, काम कर रहे प्रार्थना करो, किसी जर्नी में जा रहे प्रार्थना करो, हाँ कोई अध्ययन कर रहे प्रार्थना करके अध्ययन शुरू करो। देखो आपको वो अध्ययन कितनी अच्छी तरीके से समझ में आता। निरंतर का मतलब है लगातार। लगातार का मैं बोली लगातार करते रहो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे काम धाम सब छोड़ दो, घर संसार छोड़ दो, किसी को देखो मत और बस घुटने के ऊपर आके प्रार्थना करते रहो। ये मतलब नहीं है मेरा। मतलब ये है कि हर समय अपने खाली समय हो, काम करते। अब जब हम महिलाएं पकाते हैं ना, किसी से बात नहीं करते, तो उस समय अपने मन के अंदर प्रार्थना करते रहो। झाड़ू लगा रहे प्रार्थना करते रहो, घर सफाई कर रहे प्रार्थना करते रहो, कहीं जा रहे प्रार्थना करते रहो। हाँ, जब किसी से बात कर रहे तो ये मत बोलो कि नहीं नहीं मेरे को प्रार्थना करना है, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर सकती। वो बोलेंगे अरे ये क्या घमंडी है, क्या ढोंगी है। घमंडी नहीं बोलेंगे, ढोंगी है, प्रार्थना का नाम लेके हमारे से भागने की कोशिश कर रही। सही वर्ड यूज करी ना मन्ना दीदी, ढोंगी है बोलेंगे, पाखंडी, ऐसा नहीं, पाखंडी है। तो फिर इसलिए यहाँ पर परमेश्वर निरंतर प्रार्थना करने से प्रसन्न होता है और हमको तुरंत ही वहां पर उत्तर भी मिल जाता है। और मेरा तीसरा पॉइंट है अब यहाँ पर, यानी तीसरी तरीके की प्रार्थना, नम्रता और दीनता की प्रार्थना। तो पहले मैंने बताया आपको हठीली गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, दूसरी बताई निरंतर प्रार्थना करना, और तीसरी बता रही मैं आपको नम्रता और दीनता की प्रार्थना। और इसके लिए परमेश्वर ने जो दृष्टांत कहा वो है लूका का 18 अध्याय, उसी में है लूका का 18 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेकर 18 अध्याय 9वीं आयत से लेकर 14, 9 से 14 है। और ये दृष्टांत है फरीसी और चुंगी लेने वाले का, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। ये तीसरे तरीके की प्रार्थना परमेश्वर ने बताई कि नम्रता और दीनता से हमको प्रार्थना करना है। अब यहाँ पर परमेश्वर हमको बताते हैं कि प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं है, तुम किस तरह मांग रहे हो, तुम्हारी मांगने की मुद्रा कैसी है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, हम आप करेक्ट वर्ड में बोलेंगे तो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज कि तुम किस तरह मांग रहे हो। हम बोलते कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांग रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांग रहे हो, लेकिन सही मुद्रा और सही हाव भाव की भी वहां पर जरूरत होती है, बहुत जरूरी है। सिर्फ मांगना, इच्छा के अनुसार परमेश्वर के मांगना ही जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मांगने का तरीका, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारे हाव भाव कैसे है, वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना जरूरी है। तो हमारे को यहाँ पर हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर दो लोग, फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना के मंदिर में जाता है। अब ये भी कहानी तो आप लोगों को सभी को मालूम है, बस मैं थोड़े में बताऊंगी। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो चुंगी लेने वाला है वो बेचारा बहुत दूर खड़ा है, और ये फरीसी जो है वो क्या बोल रहा, आगे हम 11वें वचन में देखते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। दो बातें, पहले हिस्से में घमंड, दूसरे हिस्से में
एक को नीचा बता के खुद को ऊंचा करके तुलना करना, दो बातें जो कि दोनों बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है? दूर खड़ा हुआ है और क्या बोल रहा वहां पर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हा? मुझ पापी पर दया कर। वो सर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। तो देखो, आंखें तक, यानी उसको पता था कि मैं पापी हूं, उसको चुंगी लेने वाला था वो पापी है, लेकिन उसने अपने पाप को स्वीकार किया, इसीलिए आंख उठा के देखने की हिम्मत भी वहां पर नहीं की। तो परमेश्वर के जमाने में क्या था कि जो फरीसी लोग हैं वो धार्मिक कहलाए जाते थे और चुंगी लेने वाले लोग पापी समझे जाते थे। हालांकि चुंगी लेने वाले लोग भी यहूदी थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, रोमी सरकार की नौकरी करते थे और रोमी सरकार की ओर से अन्य जाति वालों से भी चुंगी लेते थे और खुद के यहूदी लोगों से भी चुन्नी लेते थे, और साथ में क्या करते थे, रिश्वत भी लेते थे, है ना, घूस भी खाते थे। तो चुंगी लेना पाप नहीं था, क्योंकि वो सरकार का एक नियम था, और यीशु मसीह ने भी बोला जो जिसका है उसको दो। इसीलिए जब यीशु मसीह आते हैं तो अपने पीटर को बोलते कि पतरस को बोलते, जा वो मछली के पेट में तुझे सिक्का मिलेगा, तू लेकर आ और तेरा और मेरा दोनों का कर, माने चुंगी वहां पर भर दे बोलते। मतलब यीशु मसीह चुंगी देने के खिलाफ नहीं थे। और फिर अंत में क्या बोलते, जो जिसका है, किसका है सिक्के पे, कैसर, कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। तो इससे साफ जाहिर होता कि यीशु मसीह कभी भी चुंगी के खिलाफ नहीं थे, यानी टैक्स भरने के खिलाफ नहीं थे। खिलाफ किसके थे? रिश्वत, घूसखोरी, रिश्वत लेना उनकी दृष्टि में पाप था। तो चुंगी लेने वाला पापी था, क्योंकि वो तो रिश्वत लेता था। तो इसलिए वो क्या परमेश्वर उसको माफ कर देंगे क्या पाप करने के लिए? नहीं, माफ नहीं करेंगे। उसको जो दंड देना है परमेश्वर दे देंगे, क्योंकि उसने पाप किया, रिश्वत लेके अन्याय किया लोगों के साथ। लेकिन परमेश्वर ने उसकी तारीफ की। क्यों तारीफ की? उसकी मुद्रा, उसका हाव भाव, उसकी दीनता और उसकी नम्रता की जो प्रार्थना वो परमेश्वर के सामने कर रहा था, वो परमेश्वर को पसंद आई, यीशु मसीह को पसंद आई। इसीलिए उन्होंने अपने चेलों से पूछा, किसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी? उस घमंडी की। अगर चुंगी लेने वाले के पाप से परमेश्वर को घृणा थी, तो ये फरीसी के घमंड से और तुलना करने से भी परमेश्वर को नफरत ही होगी। उसको तो नहीं छोड़ देंगे। तो इसलिए प्रभु ने चुंगी लेने का परमेश्वर के पास आने के सही तरीके की प्रशंसा की, उसके पाप की प्रशंसा नहीं की, उसके सही तरीके की प्रशंसा की। उस व्यक्ति ने अपनी क्या बोलेंगे, दीननीय या हीन दशा को परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर मैं सचमुच पापी हूँ। उसने अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ और इसीलिए मैं तेरी ओर आंखें उठाकर नहीं देख सकता। उसके उल्टा फरीसी क्या बोल रहा, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं उपवास करता और मैं तो ये चुंगी लेने वाले से अच्छा हूँ। खुद की घमंड, खुद को बढ़ावा दिया। तो परमेश्वर को वो पसंद आया। तो यहाँ परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं कि खुद की तुलना किसी से मत करो। कौन कितना प्रार्थना करने वाला है, कौन कितना प्रार्थना नहीं करने वाला है, कौन कितना चर्च जाने वाला है, कौन डुम्मे मारने वाला है, तुम्हारे को उसकी जरूरत नहीं है। लेखा लेने वाला मैं हूं, मैं ले लूं। तुमको क्या करना है, तुम जब परमेश्वर के सामने आते हो तो तुम क्या हो, तुम्हारी दशा क्या है, वो परमेश्वर को बताओ। घमंड नहीं, ये बताओ कि मैं सचमुच पापी हूँ परमेश्वर, मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है परमेश्वर, मेरे में ये बुराइयां है परमेश्वर। इसीलिए मैं तेरे पास जब आता तो घुटने के बल आता हूँ, अपनी आंखों को नीचे रखता हूँ और तेरे से प्रार्थना करता हूँ। वो सही मुद्रा है। तो प्रभु ने हमको ये सिखाने की कोशिश की है कि अपनी अपनी अगर तुलना ही करना है तो उस परमेश्वर से करो कि वो कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूं। उस प्रभु से करो
कि प्रभु तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है, और तेरे सामने मैं कितना बुरा हूं। तूने सारे जगत के लिए बलिदान दिया, लेकिन मैं किसी के लिए प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा। तो उससे तुलना करो, उससे मत करो कि उनने चर्च जा रहा, उनने बहुत प्रार्थना कर रहा, उनने नहीं कर रहा, उससे तो मैं भली हूँ, मैं रोज चर्च जाती, मैं रोज प्रार्थना करती, रोज बाइबल के वचन पढ़ती। वो मत करो, बोल रहा परमेश्वर। अगर तुलना करना ही है तो मुझसे ही करना कि प्रभु परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। क्या मैं सह सकती हूँ? कांटा भी चुभ गया तो डर 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 बोल के रो लेते हम, लेकिन तूने सूली की मौत को भी स्वीकार लिया। किस लिए? मुझ जैसे पापी को क्षमा दिलाने के लिए, मुझ जैसे पापी का उद्धार करने के लिए। मैं तेरे उस बलिदान के आगे मैं कुछ भी करता वो शून्य है, उसकी बराबरी ही नहीं कर सकता मैं, मुझ में वो योग्यता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। इसलिए क्योंकि इस विश्वास से आता कि मेरे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु तू है। इस तरह परमेश्वर ने, मैंने 3 प्रामुख्य ऐसे यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो सादृश्य थे उन्हीं को लेके कि परमेश्वर ने 3 तरीके से हमको यहाँ पर सिखाया कि प्रार्थना पहले जो बताई मैं एग्जाम्पल कि वहां परमेश्वर जो है हमारी जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं कि हमारी जीवन शैली ही प्रार्थना की जीवन शैली होनी चाहिए। हमको हमेशा निरंतर अपने आप को, और फिर उन्होंने ये 3 सादृश्य लेकर प्रार्थना को बताया कि एक हठीली गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना होनी चाहिए, दूसरी निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए, तीसरी हमको नम्रता और दीनता से प्रार्थना करनी चाहिए। आशा रखती हूँ अंत में मैं आप लोगों को एक बता के खत्म। कहाँ गया मेरा फोन? अरे मेरे फोन पे ही है ना। ठीक है, मैं जरीना आप हो वहां पर? क्योंकि मैं करंट नहीं होने के कारण मैं फोन पे जुड़ी थी। तो हाँ, मेरे पास आ गया। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, सुन रहे। हाँ, तो यहाँ पर हम बताऊंगी मैं आप लोगों को कि जो हम लोग करने वाले हैं उसके अंदर आपको अध्ययन करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सादृश्य का तैयारी करनी है। तो पहला पॉइंट है, मैं ग्रुप में भी डाली हूँ, फिर भी आप लोगों को समझा दे रही हूँ 5 मिनट में, कि पहला पॉइंट जो है कि जब आपको जो भी दृष्टांत दिया गया है उसकी पृष्ठभूमि को देखिए, यानी वो दृष्टांत बताते समय परमेश्वर की आजू बाजू की परिस्थितियां क्या थी और परमेश्वर वो ही दृष्टांत लेके वहां पर क्यों बताना चाह रहे थे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप वहां पर बताइए। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रार्थना करते समय प्रार्थना की परिस्थितियां क्या थी, कि वो दुष्ट आत्मा से वो नहीं निकाल पा रहे थे और परमेश्वर ने उनसे कहा कि ऐसी जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती, और इसीलिए परमेश्वर को उनको दृष्टांतों के द्वारा प्रार्थना की शिक्षा देनी पड़ी। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम यही अन्यायी राजा का देखते हैं तो उस समय की परिस्थितियां कैसी थी कि अन्यायी राजा लोग हुआ करते थे। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अन्यायी न्यायाधीश हुआ करते थे और वो लोग सही तरीका का, और यहाँ पर जो अन्यायी न्यायाधीश बताया वो अन्य जाति का बोल के बताया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर फरीसी सदुकी और जो शास्त्री थे वो लोग भी सही न्याय नहीं करते थे, और उन्हीं को दृष्टि पे रखते हुए परमेश्वर ने यह सादृश्य वहां बता। तो ये थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रही कि इस तरह की पृष्ठभूमि होती है, हमको उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि ये सादृश्य हम वहां पर क्यों परमेश्वर बता रहे थे। दूसरा कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था ये सादृश्य बताने में, वो किस बात की और हमारे ध्यान ले जाना चाह रहे थे, किस बात को वो बताना चाह रहे थे। तो आपको अच्छे से स्टडी करना, अब हर चीज उसी सादृश्य आप में आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपको मनन करना बहुत जरूरी है कि किस बात की और वहां पर परमेश्वर वहां पर ले जाना चाह रहे थे। जैसे हम बोलते कि परमेश्वर ने धन को लेकर बहुत सारे दृष्टांत को बताया। मैंने अभी बताया 13 दृष्टांत है जो धन के ऊपर है। तो वहां पर
जब परमेश्वर ये बता रहे थे कि एक अनमोल मोती है और जिसको खरीदने के लिए उसने अपनी सारी खेती बाड़ी बेच दी, अपने धन दौलत सारा कुछ बेच दिया और ले जाकर वहां पर क्या बोलते हैं वो मोती को, अनमोल मोती को खरीद लिया। तो वहां पर परमेश्वर का उद्देश्य क्या था बताने का? वो मोती की अनमोलता या मोती की कीमत बताना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था। वहां पर परमेश्वर का उद्देश्य था कि परमेश्वर का जो राज्य है उसका मूल्य आप लगा ही नहीं सकते, आप उसका मूल्य लगा ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है? सब कुछ उसको लेने के लिए, उस राज्य को लेने के लिए आपको सब कुछ समर्पित करना, ये था उनका उद्देश्य। आगे दृष्टांत में बताई गई कहानी के पात्र, उनकी भूमिका और सादृश्य। हर कहानी में परमेश्वर यानी हर दृष्टांत में परमेश्वर कुछ पात्र लिए हैं, कुछ पात्र यहाँ पर बताए गए हैं कि बेटा है, दो बेटे हैं और पिता है। तो पिता कौन है? वो दो बेटे कौन है? किस चीज का सादृश्य हो, किस चीज के रूपक है, किस चीज को वो बताना चाह रहे हैं? वो आप जब सादृश्य पढ़ेंगे वहां पर जो भी वहां पात्र आएंगे, जो कैरेक्टर्स वहां पर आएंगे, उन कैरेक्टर को आपको अलग करना है और हर एक कैरेक्टर को किस रूप में बताया गया है वो आपको बताना है। उसके बाद में आपको बताना है कि हमको उस दृष्टांत से कौन सी आत्मिक, कौन सी नैतिक शिक्षा हमको वहां पर परमेश्वर देना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जब आप सादृश्य पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद आपको कुछ बातों का प्रकाशन देता है और आपका वो प्रकाशन उस सादृश्य के बारे में क्या है, उस बात को भी आपको वहां पर लिखना है। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जितना भी मेरे से आज बन सकता था मैंने वो बताया, क्योंकि जैसे भी है परिस्थिति मेरी, उसमें भी परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आगे का समय जरीना